माननीय सांसद खजुराहो और हमारे शुभंकर अध्यक्ष, मैं आपको कोटि से बधाई देना चाहूंगा, जिसके कारण से आज का ये हमारा आनंद और 4 गुना आगे बढ़ा। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, माननीय महामंत्री भगवान दास जी, इस अवसर पर सुमित पचौरी जी, जिला अध्यक्ष सहित सारे पदाधिकारी, हमारे आशीष जी, इस अवसर पर सारे पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे से हमने जो विजय यात्रा प्रारंभ की और विजय यात्रा लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। हम सब जानकर ये जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये कई मायनों में कई सारे लोगों को सबक है, खास करके शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले लोकसभा में भी नाटक करके जमा रहे थे, जिनके अपने लिए चुनाव आयोग ने फैसला करके असली शिवसेना कौन सी है। मैंने भाषण में भी वहां कहा था कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी जिस दिन शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिससे जीवन भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने जो गलत रास्ता चुना था, जनता ने 2019 के मामले का भी बदला लिया है। 2019 में भाजपा और शिवसेना को जनादेश मिला था, बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चीरहरण की तरह कांग्रेस ने जान करके महाराष्ट्र की सत्ता पे कब्जा किया और झूठ बोल करके झूठा गठबंधन खड़ा किया। जब मैंने भाषण में बोला कोई अगाड़ी नहीं कोई पिछाड़ी नहीं, इतनी अगाड़ी पिछाड़ी का हाल सबने देखा। आज उनकी स्थिति सामने आ गई, चुनाव आयोग ने भी किया, कोर्ट में भी हुआ और जनता का सबसे बड़ा निर्णय होता है। इतना बड़ा स्पष्ट जनादेश, और हमारे लिए तो और आनंद की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, जो लगभग 60 साल बाद भारत सरकार के नाते से उनने अपना नया दायित्व लिया और जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। इसलिए क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, पूरे देश में बीजेपी का लगातार उनका अपनी ताकत बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारे अपने उस जनादेश के मसले पर आज हम महाराष्ट्र की जीत का, उत्तर प्रदेश की जीत का, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा में हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट को भी न केवल पुराना हमारा रिकॉर्ड कायम रखा, हमारे वोट बैंक को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया कि आज हम छिंदवाड़ा भी जीत करके बैठे। और उसके बाद 2 हमारे कांग्रेस के मित्र, अब ये अलग बात है, कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2023 के चुनाव हारने के बाद भी ना कांग्रेस अपने को संभाल पा रही, ना अपनी पार्टी को संभाल पा रही, ना अपने विधायकों को संभाल पा रही। इसलिए विधायक भी जीतने के बाद भी भाजपा में आ रहे हैं, और भाजपा में आने के बाद भी लगातार हमने उपचुनाव अमरपाटन भी जीता, क्या अमरवाड़ा भी जीता, हमारा छिंदवाड़ा का चुनाव में वो शंका कर रहे थे। तो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट क्या है, यहाँ की विधानसभा ने भी बताया। और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में, जैसा कि हमारा अध्यक्ष जी ने बताया, यह न केवल हमारी सीट हम बरकरार रखने बुधनी, लेकिन मूलतः विजयपुर तो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस 18,000 से वहां पिछला चुनाव जीती थी। कांग्रेस के ही विधायक माननीय रामनिवास जी हमारे परिवार में आए, तो हमारा वोट बैंक और आगे बढ़ा। बीजेपी के नाते से जो 18,000 से बीजेपी वहां हारी, आज लगभग 7,000 कुछ ऊपर वोट से हमने लूज किया है। लेकिन ये वो बात बताती है जो भाजपा का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। हर हालत में ऐसे ही विकास के कारवां को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और देश के परिदृश्य में देखो तो कांग्रेस तो किस मुंह से बात करेगी। कांग्रेस ने पहले देश खोया, अब प्रदेश खोया। कांग्रेस लगातार रसातल पे जा रही है, दिन दूनी रात चौगुनी जिस ढंग की परिस्थिति बनती जा रही है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व नकारात्मकता की जो सीमाएं तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आपसी झूठ फजल है, जिस प्रकार से उनके आपसी झगड़े हैं, और अपने स्वार्थ के कारण केवल एक परिवार, ये जो हमने नारा दिया था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने कहा नेशन फर्स्ट, उनने कहा फैमिली फर्स्ट, तो राष्ट्र फर्स्ट होने का नारा जीता है। दुनिया के सामने लोकतंत्र फिर गौरवान्वित हुआ है। लोकतंत्र का इतना बड़ा उदाहरण कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लगातार 2014 के बाद जो विजय अभियान चालू रख रही है,
ये ही ताकत है सच्ची लोकतंत्र की, और ये सच्चे अर्थों में मतदाताओं की जीत है, हमारे विचार की जीत है, हमारे संकल्प की जीत है। और हमने जो लोकतंत्र में आजादी के साथ ही जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनसंघ के जमाने से हमने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के प्रति जनता का गहरा विश्वास पुनः प्रकट हुआ है। मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, और सच्चे अर्थ में लोकतंत्र के चाहने वालों को। हम सब याद रखें, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश यशस्वी प्रधानमंत्री के आगे में बढ़ रहा है, और उनके साथ बाकी राज्य भी ऐसे ही जुड़ते जा रहे हैं। जो माननीय मोदी जी ने कहा डबल इंजन की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार विकास के मामले में दुनिया के बीच एक बेहतर विकल्प दिखाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। करने की जरूरत नहीं है, आज से ही जुट जाओ। अगली बार जब चुनाव होगा तो विजयपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कमिटमेंट के साथ काम करता है। हमारी सरकार लगातार गुड गवर्नेंस के साथ विकास और गरीब कल्याण पर जनता आशीर्वाद दे रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर झारखंड में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, भले ही आंकड़ों में कम रहे, लेकिन वह हमारी सरकार नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भ्रष्टाचार और गुंडगी के आधार पर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण हम आज जिस स्थान पर पहुंचे हैं, वहां भी हम विजयश्री हासिल करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम इस बार फिर आगामी 2029 अभी से तैयारी शुरू, और विजयपुर की समीक्षा भी हम सब मिलकर के करेंगे, एक एक बात पर, और विजय का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं मध्य प्रदेश के बुधनी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, माननीय शिवराज सिंह चौहान को बधाई देता हूं, हमारे सभी नेतृत्व को बधाई देता हूं, और विजयपुर के भी सभी कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से ये खुशी का पल है, ऐतिहासिक पल है। बहुत बहुत बधाइयां आप सब कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में। हम माननीय मोदी जी को, माननीय नड्डा जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय एकनाथ शिंदे जी को, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को और पूरे नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। बहुत पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।